हर हर महादेव मित्रों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है तथा इसका पूजन कैसे किया जाता है। बिल्कुल ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आप चाहें तो रोज ही सावन में कर सकते हैं या सोमवार की सोमवार भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मिट्टी का गमला लेना है। बस आप तुलसी जी का गमला नहीं लेना है, चाहे आप किसी पौधे वाले गमले में भी इस तरह से आपको शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। कोशिश करें कि आप पूजन से थोड़ी देर पहले इनका निर्माण कर लें ताकि ये थोड़ी सख्त हो जाए, ताकि आप जल और दूध अर्पित करें तो ये बिल्कुल गीली होकर टूटने ना लगे। तो इस तरह से मैंने इसका निर्माण कर लिया है। देखिए यहाँ कितने सारे दूब हो गए हैं। मैं दूब वाले गमले में ली हूँ। सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे, उसके बाद दूध अर्पित करेंगे और फिर से हम शिवलिंग का स्नान स्वच्छ जल से कराएंगे। आपके पास गंगा जल हो तो अति उत्तम, ना हो तो आप सफ़ेद जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चंदन लगाएंगे, चंदन रोली। बाबा भोले को सफ़ेद चंदन, पीला चंदन बहुत पसंद है, तो आप पीले चंदन इस तरह से लगाएं। वस्त्र के रूप में हम कलावा अर्पित करेंगे, साथ ही हमें बेलपत्र भी अर्पित करेंगे। इस तरह से तीनों पत्र पे कुमकुम का टीका लगा लेना है, उसके बाद ही हमें अर्पित करना चाहिए। बाबा भोले का सबसे प्रिय चीज़ बेलपत्र है, तो दोस्तों आप कोशिश करें कि कम से कम एक बेलपत्र आप ज़रूर अर्पित करें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको आसानी से नहीं मिलता हो तो आप पहले से फ्रिज में ला करके रख लीजिए और आप रोज़ ही कम से कम एक ज़रूर अर्पित करें। में बेलपत्र की बड़ी ही महिमा बताई गई है। इस तरह से हम पूजन करेंगे। उसके बाद धूप दीप, इसके बाद हम बाबा भोलेनाथ को धूप दीप दिखाएंगे। दीप आपको पहले ही प्रज्वलित कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ जला कर के साइड में रख लिया था, क्योंकि दोस्तों दीप जो होता है ना, हमारी पूजा की साक्षी होती है, इसलिए हमें दीप को सबसे पहले ही प्रज्वलित करना है। मैं यहाँ साइड में रख ली थी। धूप दीप दिखाने के बाद आपके पास जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो आप उनका भोग लगाएं, नहीं तो आप चीनी, मिश्री, बतासे आदि से भी भोग लगा सकते हैं। वैसे तो बाबा भोले बैरागी है, उनको तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है। फिर भी अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से ज़रूर भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में बाबा को ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। और दोस्तों आरती जो होती है ना, आपको खड़े होकर के करना है। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी तो इसलिए मैं बैठ कर की हूँ, लेकिन आपको खड़े होकर के करना है। और इस तरह से देखिए मैं ऋतु फल जो है मेरे पास, मैं उनका भोग लगा रही हूँ। साथ ही ये मिश्री है, आप चाहें तो मिश्री भी भोग लगा सकते हैं, चीनी भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास है आप उससे भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। और इस तरह से द्रव्य के रूप में दक्षिणा दे सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा कम, जो भी आपकी यथाशक्ति हो आप कर सकते हैं। पूरे महीने इस तरह से पूजन करने के बाद आप जो दक्षिणा है उसको जमा करके आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। वो पूरी तरह से आपकी इच्छा पे निर्भर कर है। तो इस तरह से दोस्तों ये बिल्कुल सरल विधि है घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने की। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है आगे वीडियो बनाने की। तो इस तरह से मेरा यहाँ पूजन संपन्न हो गया है। उसके बाद भगवान से हम अपनी पूजा में जो भी हमसे भूल हुई, वो क्षमा हुई, उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा, मैंने ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन जिस भी अपनी मनोकामना के लिए किया है उसको पूर्ण करिए और मेरी इस भक्तिहीन क्रियाहीन पूजा को आप स्वीकार करिए। आप इस तरह का पूजन रोज भी कर सकते हैं शिवलिंग बनाकर, या सोमवार की सोमवार भी कर सकते हैं। और विसर्जन 2-3 घंटे बाद, ये जब भी आपका दीपक जो होता है ना वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद कभी भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मेरी पूजा इस तरह से यहाँ पे संपन्न हो गई है। आप चाहें तो शाम को भी विसर्जन कर सकते हैं और दीप ठंडा हो जाए उसके बाद कर सकते हैं। घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा करना शास्त्रों के अनुसार बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है।
सावन में तो इसकी महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। वैसे तो हर माह में शिवरात्रि आती है तो आप उसमें भी ये पूजन कर सकते हैं, लेकिन सावन का विशेष महत्व बताया गया है। आप सबको पता ही है कि बाबा भोलेनाथ को सावन का महीना कितना प्रिय है। हर तरफ हरियाली, हर तरफ भक्ति की लहर दौड़ती रहती है। तो देखिए मेरा दीपक यहाँ पे ठंडा हो गया है। अब हम शिवलिंग का जो हमने बनाया था उसका हम विसर्जन करेंगे। इस प्रसाद को हम हटा लेंगे, आप खा भी सकते हैं। और ये जो प्रसाद है चीनी का, मैं इससे चाय बना लेती हूँ। आप सब क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और द्रव्य दक्षिणा जो है आप पूरे महीने का जमा करके आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं या मंदिर में दान भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपको गमले में जल देना है, पूरे गमले को जल से भर देना है। मैं थोड़ा अंदर में पूजा करके आपको बताई हूँ, तो मैं गमले को पूरी तरह से नहीं भर पाई हूँ। आपको पूरे गमले को बिल्कुल जल से भर देना है, या तो फिर आप किसी साफ़ सुथरे बर्तन में इस तरह से, देखिए मैं यहाँ करके बता रही हूँ, आपको इसमें डाल देना है। जो हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, बिल्कुल साफ़ बर्तन लेना है जो आप किचन में यूज़ नहीं करते, जो आप पूजा में यूज़ करते उस बर्तन में। और इस तरह से 2-3 घंटे छोड़ देने के बाद आप देखिएगा कि हमारा विसर्जन बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। और इसको फिर हम वापस से उसी गमले में या फिर किसी पौधे वाले गमले में डाल सकते हैं। जब भी आप पूजन करें तो आप इस तरह से उनका विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि कितने लोग होते हैं ना जो विसर्जन अच्छे से नहीं होता है, बिल्कुल हाथों से तोड़ते हैं तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। तो इस तरह से आप विसर्जन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण से लेकर के पूजन का सरल विधि। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर